हाय फ्रेंड्स, सिलेक्शन नगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज स्क्वायर रूट्स यानी वर्गमूल के ऐसे ट्रिक्स को देखेंगे जिसके माध्यम से बड़ा वर्गमूल को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है। दोस्त, इसके लिए बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे किसी 1 से लेकर के 9 तक में किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पर उसके इकाई अंक पर कितना आता है। तो इसके लिए देखिए, जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक 6 आता है, 5 का स्क्वायर करते हैं इकाई अंक 5 आता है, 6 का स्क्वायर इकाई अंक 6, 7 का स्क्वायर इकाई अंक 9 और 8 का स्क्वायर इकाई अंक 4 आता है। 9 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आता है, यानी 1 और 9 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आएगा। 2 और 8 के स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आता है। 3 और 7 के स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आता है। 4 और 6 के स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आता है। 5 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 5 आता है। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्त, ये टेबल आपको याद होगा, यदि नहीं होगा तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन के स्टूडेंट को 1 से 30 तक कम से कम वर्गमूल याद होना ज़रूरी है। बस इतना चीज़ आपके ध्यान में है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे फटाफट बनता है। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1764 को कैसे बनाना है, वर्गमूल इसका बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है कि इसके इकाई अंक को देखना है। जब भी किसी संख्या का वर्गमूल बनाना होगा तो इसके इकाई अंक को देखना है कि इकाई अंक पर क्या है। तो इकाई अंक पर यहाँ 4 दिया हुआ है, इकाई अंक पे 4 दिया हुआ है। अब देखना है कि किसके किसके स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आता है। 2 और 8 के स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आता है। अब क्या करना है कि पीछे से 2 डिजिट को काट देना है। अब जो बचा हुआ डिजिट है ना, उसको देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। यानी ये 17 जो बचा हुआ है, इसको देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में 17 आता है। तो 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25 में के बीच में आता है 17। तो छोटा वाला डिजिट को लिखना है, 4 को लिख देना है यहाँ। अब क्या करना है, 17 का झगड़ा खत्म है। अब 2 और 8 के बीच का झगड़ा है कि 2 होगा या फिर 8। इसके लिए क्या करना है, ये 17 जो है इसको देखना है कि 16 के नज़दीक है, यानी छोटे वाले के नज़दीक है, या फिर 25 यानी बड़ा वाला के नज़दीक है। तो देखिए कि 16 वाला यानी छोटा के नज़दीक है, 17 16 के नज़दीक है, तो छोटा वाला आंसर होगा, यानी 2 लिखेंगे, यानी 42 हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न है 1744। अगला प्रश्न है 1744। हम क्या बोले कि वर्गमूल बनाने के लिए इसके इकाई अंक को देखना है। तो इकाई अंक 4 है। अब देखते हैं किसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आता है। तो 2 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आता है। अब क्या करना है, पीछे से 2 डिजिट को काट देना है। जो बचा हुआ डिजिट है ना, अब बच गया 17। अब जो बच गया 17, इसको देखना है 77। इसको क्या करना है, देखना है कि किसके किसके बीच है, ये किसके किसके स्क्वायर के बीच है 77। तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 के स्क्वायर 81 के बीच है 77। तो क्या करना है कि पहले छोटा वाला को लिख देना है। 8 के स्क्वायर 64 है तो 8 को लिख देना है। अब 77 का झगड़ा खत्म। अब देखना है कि 2 होगा या फिर 8 होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि देखना होगा कि 77 बड़ा वाला के नज़दीक है या फिर छोटा वाला के नज़दीक है। देखना होगा कि बड़ा वाला के नज़दीक है 77 या छोटा वाला के नज़दीक है। तो 64 और 81 में से देखना है कि किसके नज़दीक है 77। तो देखें कि बड़ा वाला, यानी 81 के नज़दीक है 77। तो मेरा आंसर बड़ा वाला हो जाएगा, यानी 88 हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8836। 8836 है। इसके इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक में 6 है। अब क्या करना है कि देखना है किसके स्क्वायर करने पर 6 आता है। 4 के स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आता है और 6 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आता है। तो क्या करना है कि पीछे से 2 डिजिट को अब काट देना है। अब जो बचा हुआ डिजिट है यानी 88, इसको देखना है किसके किसके स्क्वायर के बीच में 88 आता है। किसके किसके स्क्वायर के बीच में 88 आता है। तो देखिए
9 के स्क्वायर 81 और 10 के स्क्वायर 100 के बीच में 88 आता है। तो क्या करना है कि छोटा वाला को लिख देना है, यानी 9 को लिख देना है। अब इसका झंझट खत्म। अब देखना है 4 और 6 में से कौन होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि देखेंगे कि 88 बड़ा वाला के नज़दीक है या छोटा वाला के, यानी 81 के नज़दीक है या फिर 100 के नज़दीक है, 81 के नज़दीक है या फिर 100 के नज़दीक है। तो 81 के नज़दीक है 88, यानी छोटा वाला के नज़दीक है, तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 94 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 से 96। 12 से 96 पूरे वर्गमूल की दुनिया में, पूरे वर्गमूल की दुनिया में 12 से 96 एक ऐसा संख्या है जो अपवाद है, इस पर ये ट्रिक फेल हो जाता है। इसके लिए बस याद रखना है कि 36 का जो वर्गमूल 36 है, 12 से 96 का वर्गमूल 36 होता है। मात्र एक ही डिजिट ऐसा है जिसको ध्यान में रखना है, बाकी सब पर ये ट्रिक काम करेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 21316। तो इसके लिए क्या करना है कि पहले इकाई अंक को देखना है, किसके किसके इकाई अंक में 6 आता है। तो 4 के स्क्वायर करने पर 6 आता है और 6 के स्क्वायर करने पर 6 आता है। अब क्या करना है, पीछे से 2 डिजिट को काट देना है। बाकी जो बचा हुआ डिजिट है ना, यानी 213, इसको देखना है किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो 14 के स्क्वायर के बीच 196 और 15 के स्क्वायर 125 के बीच में है। अब क्या करना है, छोटा वाला डिजिट को लिख देना है, यानी 14 को लिख देना है। अब इसका झंझट खत्म। अब देखना है 4 और 6 में से कौन होगा। तो 4 और 6 में से, यानी इसको कंपेयर करना है कि 4 होगा या 6। देखिए इसको कंपेयर कीजिए कि ये बड़ा वाला के नज़दीक है या छोटा वाला के, 196 के नज़दीक है या फिर 225 के नज़दीक है। तो पता चला कि 225 यानी बड़ा वाला के नज़दीक है, तो बड़ा वाला आंसर यानी 6 होगा, यानी 146 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14641। अब देखिए क्या करना है कि फास्ट बना करके हम दिखाते हैं कैसे इसको फास्ट बनाना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, फास्ट बनेगा। देखिए इसको क्या करना है, इकाई अंक देखिए कि एक है, एक आता है 1 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच। अब क्या करना है, पीछे से 2 डिजिट काट देना है। अब ये जो है 146, इसको देखना है किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो देखिए 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169 के बीच का है। तो क्या करेंगे कि छोटा वाला को लिख देंगे, यानी 12 को लिख देंगे। अब 144 के नज़दीक, यानी छोटा वाला के नज़दीक है 146, तो छोटा वाला आंसर यानी एक आंसर होगा। इस तरह से आप भी प्रैक्टिस करने के बाद फास्ट में बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 15.21। इसके लिए क्या करना है, दशमलव वाला हो या कोई भी, इस सेम कंडीशन वैसे ही बनाना है। देखिए क्या करना है, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक 1 के स्क्वायर करने पर 1 आता है, 9 के स्क्वायर करने पर 1 आता है। अब क्या करना है, पीछे से 2 डिजिट को काट देना है। अब जो बचा हुआ है डिजिट, इसको देखना है कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में 15 आता है। तो 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 के बीच में आता है। तो क्या करना है, छोटा वाला को लिख देना है। अब देखना है 15 बड़ा वाला के नज़दीक है या छोटा वाला के, 9 के नज़दीक है या 16 के नज़दीक है। तो पता चला कि 16 के नज़दीक है, 16 के नज़दीक यानी बड़ा वाला के नज़दीक है, तो बड़ा वाला हमारा यानी 9 होगा आंसर। अब क्या करना है, देखना है कि क्या अंक बाद, पीछे से देखना है कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 पॉइंट बाद है। तो पीछे से क्या करना है, आंसर में उसका आधा कर देना है, यानी 1 पॉइंट बाद हो जाएगा दशमलव, 1 डिजिट बाद। अगर 2 डिजिट बाद, 4 डिजिट बाद दशमलव रहता है तो 2 डिजिट हो जाता है आंसर में। अगर 6 डिजिट बाद रहता है तो 3 डिजिट हो जाता है आंसर में। ठीक है आगे देखना है, अब अगले वीडियो में देखेंगे। ये तो पूर्ण वर्ग था, यानी पूरा जिसका वर्ग निकल रहा था। अब क्या करेंगे कि अपूर्ण वर्ग, यानी जैसे 11 का निकालना है, जैसे दशमलव में आएगा इसका आंसर। और क्या करना है, जैसे 19 हो गया, जैसे 21 हो गया, जैसे 51 हो गया। इस तरह के प्रश्न को अब अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। और इसके लिए भी एकदम फास्ट ट्रिक से इसको भी बनाएंगे। मात्र 10 सेकेंड में इसका भी आंसर आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। और इस तरह के और भी वीडियो और ट्रिक आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले।